ये सुनकर मैंने ना में सर हिलाया। इतने में बिलाल ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, यार मुझे भी ये गिल्ली बहुत अच्छी लगी है, बहुत पुरसुकून है, वरना बाकी गलियों में तो क्रिकेट कम और शिकायत ज्यादा होती है। हर मिनट में कोई ना कोई गुजरकर हमारी क्रिकेट को डिस्टर्ब कर देता है। ये सुनकर शाहिद ने हमारी तरफ देखते हुए कहा, तो क्या ख्याल है चलें खेलने? मैंने कहा, हाँ चलो, वैसे भी यहाँ छत पर बैठे बैठे बोर ही हो रहे हैं। इसके बाद शाहिद ने अपने मोहल्ले से 3 और दोस्तों को बुला लिया जो कि काफी मस्खरे से लग रहे थे और उनके नाम भी उनकी तरह ही थे। इनमें एक का नाम नोमी, दूसरा मिट्ठू और एक बोबी था और वो तीनों भी हमारी तरह ही क्रिकेट के जुनूनी थे। फिर हम सब इस गली में क्रिकेट खेलने लगे। इस दौरान बार बार हमारी बाल किसी न किसी खाली घर में जाती रही और हम उसे ढूंढ कर ले आते। हम ऐसे ही खेलते हुए एंजॉय कर रहे थे कि इस दौरान अचानक एक बड़ी सी पतंग कहीं से कट के आई और वो उसी झूले वाले घर में एक दरख्त पर जाकर अटक गई और उसे देखते ही हम सभी दोस्त भागकर इस घर में घुस गए और पतंग को इस दरख्त से उतारने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो बहुत बुरी तरह से अटकी हुई थी। तो इतने में बोबी ने कहा, दोस्तों तुम लोग मुझे पकड़कर थोड़ा ऊपर उठाओ तो मैं इस दरख्त पर आसानी से चढ़ सकता हूं। ये सुनते ही शाहिद ने कहा, अरे बोबी ध्यान से, कहीं पतंग के चक्कर में हाथ पीर ना तोड़वा लेना। बोबी ने कहा, अरे बस तुम सब मुझे ऊपर उठाओ। ये कहते हुए बोबी दरख्त के तने के साथ खड़ा हो गया तो हम सब ने इसे पकड़कर ऊपर की तरफ किया तो उसने दरख्त की एक टहनी को पकड़ लिया और उसकी मदद से वो दरख्त पर चढ़ गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता से शाखों पर पांव रखता हुआ पतंग की तरफ बढ़ने लगा। इस दौरान बिलाल ने झूले की तरफ देखा तो उसने मुझसे कहा, यार तुम लोग बोबी को देखो, तब तक मैं जरा झूला झूल लूं। ये कहते हुए वो झूले में बैठ गया और आहिस्ता आहिस्ता से झूला झूलने लगा। इस दौरान हम बाकी दोस्त बोबी को देख रहे थे और मिट्ठू एक कमरे की तरफ जा रहा कि अचानक हमें एक खौफनाक सी आवाज सुनाई दी तो हम सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तो इतने में ऊपर से बोबी ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, ये कैसी आवाज थी, मैं तो डर ही गया था। ये सुनकर मिट्ठू जोर जोर से हंसने लगा। इतने में शाहिद ने कहा, अरे मिट्ठू ये आवाज तो ने निकाली थी ना? मिट्ठू ने कहा, नहीं मुझे क्या जरूरत है ऐसी आवाज निकालने की। तो इतने में बिलाल भी मिट्ठू की तरफ देखकर हंसने लगा और बोला, मिट्ठू मैंने तुम्हें आवाज निकालते हुए देख लिया था। यह सुनकर मिट्ठू फिर से जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा, हाँ यार मैंने ही निकाली थी, लेकिन जरा ऊपर तो देखो, बोबी साहिब का एक रंग आ रहा है और एक जा रहा है। ये कहने के बाद मिट्ठू ने बोबी की तरफ देखते हुए कहा, अरे कहीं ऊपर ही तेरी पैंट गीली ना हो जाए, जरा ध्यान से भाई। ये सुनते ही बोबी ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, वो कमीने तेरी इस हरकत की वजह से मैं ऊपर से गिरने वाला था। देख अब भी मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं, जरा मुझे नीचे आने दे। बोबी की ये बात सुनकर हम सब भी जोर जोर से हंसने लगे। इतने में बोबी ने मिट्ठू की तरफ देखते हुए कहा, यार अब ड्रामा न करना, मुझे पतंग उतारने दे। ये कहते हुए बोबी फिर पतंग के करीब जाने लगा। अभी वो पतंग पकड़ने ही वाला था कि फिर से एक खौफनाक सी चीख की आवाज सुनाई दी। तो सभी दोस्त मिट्ठू की तरफ देखने लगे, लेकिन मिट्ठू इस बात से अनजान होकर देख रहा था। इतने में बोबी ने गुस्से से मिट्ठू की तरफ देखते हुए बोला, अब अपना मुंह बंद कर ले, वरना मैं नीचे आकर तेरा मुंह तोड़ दूंगा। ये सुनते ही मिट्ठू हैरत अंगेज नजरों से हमारी तरफ देखते हुए बोला, यार तुम सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरा यकीन करो इस बार ये मैंने नहीं किया, देखो मैं तुम्हारी पास ही तो खड़ा हूं। मैग की ये बात सुनकर हम सब हैरान एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा था कि अगर मिट्ठू ने ये नहीं किया तो फिर वो किसकी आवाज थी। अभी हम ये सोच ही रहे थे, इतने में अचानक बिलाल का झूला तेज तेज हिलने लगा, जैसे कि कोई बिलाल को तेजी से झूला झुला रहा हो। जबकि बिलाल घबराता हुआ अपने आगे पीछे देख रहा था। अभी हम बिलाल की तरफ देख ही रहे थे कि अचानक बोबी ने चीखने लगा और डरे हुए अंदाज में जल्दी से दरख्त से नीचे उतरने लगा। तो अचानक उसका पांव शाख से फिसल गया
और वो बाकी शाखों से उलझता हुआ नीचे आकर गिरा और दर्द से चलाने लगा। हमने जल्दी से इसे उठाया तो वो बुरी तरह कांपता हुआ दरख्त के ऊपर देख रहा था। फिर बॉबी ने हमारी तरफ देखते हुए अपनी कांपती हुई उंगली से दरख्त के ऊपर की तरफ इशारा करते हुए बोला, वो वहां ऊपर कोई डरूनी सी औरत है। ये कहते हुए बॉबी आहिस्ता आहिस्ता से इस तरफ देखते हुए पीछे हटने लगा। ये सुनते ही हम सब दोस्तों उसके इशारे की जगह पर देखने लगे, लेकिन हमें वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर हमने वापस बॉबी की तरफ देखा तो इस वक्त बॉबी के चेहरे, गर्दन और बाजों पर बहुत सी खराशें लगे हुई थीं जिनसे खून बहने लगा था, लेकिन शायद खुशकिस्मती से इसकी हड्डियां फ्रैक्चर होने से बच गई थीं। इतने में शाहिद ने बॉबी से कहा, कौन है वहां? लेकिन बॉबी मुसलसल डरते हुए वहां से पीछे हटता हुआ कह रहा था कि वहां कोई डरूनी सी औरत है, वो साथ वाले दरख्त पर बैठी हुई है। अभी बॉबी ने इतना ही कहा था कि अचानक फिर से खौफनाक सी चीख सुनाई दी। इसी दौरान बिलाल ने चीखते हुए कहा, यार कोई इस झूले को रुको, ये रुक नहीं रहा। ये सुनते ही हमने बिलाल की तरफ देखा तो वो घबराहट में हमारी तरफ देख रहा था, क्योंकि इस वक्त बिलाल का झूला बहुत तेजी से हिल रहा था, जिसकी वजह से बिलाल इस झूले से उतर नहीं पा रहा था। ये देखते हुए नोमी और मैं जल्दी से बिलाल की तरफ बढ़ने लगे तो अचानक हमें बिलाल के पीछे बहुत ही खौफनाक चेहरे वाली औरत दिखाई दी, जो कि बिलाल के झूले को जोर जोर से धक्का दे रही थी। इसका चेहरा बहुत ही बड़ा और पूरी तरह से काला था और इसकी बड़ी बड़ी खौफनाक आंखों में सियाह पुतलियां ही नहीं थीं, जिसकी वजह से इसकी आंखें पूरी की पूरी सफेद लग रही थीं। उसे देखते ही हमें एकदम झटका सा लगा और हम डरते हुए इसी जगह रुक गए और फौरन हमारे रूंगटे खड़े हो गए। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे हमारे हाथों पैरों से जान ही निकल गई हो। वो अजीब तरीके से गुर्रती हुई बिलाल को जोर जोर से झूला झुला रही थी कि अचानक बिलाल ने मोड़कर अपने पीछे देखा तो बिलाल ने डर कर चलते हुए झूले से छलांग लगा दी, लेकिन झूला इस वक्त बहुत ऊंचा था तो बिलाल बहुत बुरी तरह से जमीन पर आकर गिरा, जिसकी वजह से इसका सर जमीन पर पड़े एक पत्थर से टकरा गया और उसका सर फट गया और उसके सर से भी बहुत खून बहने लगा। ये सब देखते हुए मिट्ठू और शाहिद ने जल्दी से बिलाल को उठाया। फिर शाहिद ने जल्दी से अपनी शर्ट उतार कर उसे बिलाल के सर पर बांध दी। इसी वक्त वो खौफनाक औरत कहीं गायब हो गई। इस दौरान में और नोमी दौड़कर शाहिद के पास जाकर बिलाल को देखने लगे तो इतने में दरख्तों के पत्तों में अजीब सी हलचल सुनाई दी, जिसकी वजह से दरख्तों की शाखें तेजी से हिलने लगीं। ये देखते हुए बॉबी ने कहा, वो आ रही है, भागो यहां से। ये कहते हुए वो वहां से बाहर भाग गया तो हम सब भी बिलाल को लेकर वहां से भागने लगे और जैसे ही भागकर वहां से निकलने लगे तो मुझे अपने पीछे धमक की आवाज सुनाई दी। तो मैंने भागते हुए अपने पीछे देखा तो वही खौफनाक औरत जमीन पर गिरा बिलाल का खून अपनी लंबी सी जबान से चाट रही थी। ये देखते ही मेरा दिल ही दहल गया और मैं तेजी से दौड़ते हुए सबसे आगे निकल गया और बाहर जाते ही नोमी ने कहा, यार वो औरत कहां से आई थी, कितनी डरावनी शक्ल थी इसकी, मुझे तो अब भी खौफ आ रहा है। शाहिद ने कांपते हुए कहा, यार मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि हमने इतनी भयानक चीज देखी है। ये कहते हुए शाहिद के दांत बज रहे थे, क्योंकि बिना शर्ट के इसको शदीद सर्दी लग रही थी, लेकिन वो पूरी पसीने से भीगा हुआ था और खौफ की लहर उसके चेहरे से साफ दिखाई दे रही थी। इतने में मिट्ठू ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, तुझे भी डर लगा ना? लेकिन इस वक्त मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं कुछ भी बोल सकूं। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने मेरी जबान ही बंद कर दी हो। इसलिए मैंने हाथ हिला दिया और तेज तेज अपने दोस्तों से आगे चलने लगा। अभी हम इस गली से निकलने ही वाले थे कि हमारी नजर बॉबी पर पड़ी, जो कि माजिद भाई को साथ लेकर हमारी तरफ आ रहा था। उन्हें सामने देखकर हमें सुकून हो गया और माजिद भाई ने पास आकर पूछा, तुम सब ठीक तो हो? शाहिद, तुम्हारी शर्ट कहाँ है? ये कहते हुए माजिद ने बिलाल की तरफ देखा तो कहने लगे, अरे क्या हुआ इसे? शाहिद ने कहा, भाई इस सर फट गया है। ये सुनते ही माजिद ने बॉबी की तरफ देखा और फिर वापस शाहिद की तरफ देखते हुए कहा, मुझे कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा? बॉबी भी बुरी तरह जख्मी है और बिलाल का भी सर फटा हुआ है। शाहिद ने कहा, भाई बॉबी ने आपको बताया नहीं?
माजिद ने कहा, नहीं, ये तो बुरी तरह से घबरा हुआ मेरे पास आया और कहने लगा कि तुम सब लोग मुश्किल में हो, इसलिए मैं इसके साथ यहां आया हूं। शाहिद ने कहा, भाई बात थोड़ी अजीब है। ये सुनते ही माजिद ने हैरत से हम सब की तरफ देखते हुए कहा, क्या बात है, जल्दी बताओ मुझे। ये सुनते ही शाहिद ने पहले पलटकर इस घर की तरफ देखा और फिर वापस माजिद की तरफ देखते हुए कहने लगा, भाई घर चलकर बताते हैं। माजिद ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन पहले बिलाल को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। इसके बाद माजिद भाई और हम सब बिलाल को डॉक्टर के पास ले गए। फिर वहां से फारिग होकर हम सब दोस्त शाहिद के घर बैठ गए। तो उसके बाद सब ने हमारे साथ हुए उस वाकये के बारे में माजिद भाई को बताया तो वो शाहिद की तरफ गुस्से से देखते हुए बोले, मैंने तुमसे कहा था ना कि वो औरत कोई शैतानी चीज है, शुक्र करो कि तुम लोग वहां से जिंदा बचकर निकल आए, वरना वो तुम्हारे साथ मजीद बुरा कर सकती थी। ऐसी चीजों का कोई भरोसा नहीं होता। अभी माजिद ये बात कर ही रहा था कि अबू भी वहां आ गए। तो उन्होंने बिलाल के सर पर बंधी हुई पट्टी देखकर कहा, अरे इसे क्या हुआ? अभी सुबह तो ये बच्चा बिल्कुल ठीक था। फिर माजिद ने अपने अबू को भी हमारे साथ हुए इस वाकये के बारे में बताया तो उन्होंने कहा, देखो बच्चों, तुम लोग अभी नासमझ हो, इसलिए तुम्हें पता नहीं कि जब कोई बड़ा किसी ऐसी बात से रोक रहा हो जिसमें तुम्हें कोई नुकसान या कुछ भी गलत हो तो तुम्हें अपने बड़ों की बात को मानना चाहिए, क्योंकि बड़ों का तजुर्बा छोटों से ज्यादा होता है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी के उतार चढ़ाव छोटों से ज्यादा देखे होते हैं। इसलिए वो हमेशा अपने छोटों के फायदे और नुकसान के बारे में ज्यादा जानते हैं। इसलिए जहां तक हो सके अपने माँ बाप, बड़े बुजुर्गों और बड़े भाइयों की बात को कभी नजरअंदाज ना करो। ये जो भी अभी माजिद ने मुझे बताया, मैं उसकी बात से इत्तेफाक करता हूं, क्योंकि इससे पहले मेरे कजिन जीजी के साथ भी कुछ ऐसा हुआ था, लेकिन इस वक्त मुझे इसकी बात पर यकीन नहीं आया था, क्योंकि तब बहुत से लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं कर रहे थे, तो मैंने भी इसकी बात पर ज्यादा गौर नहीं किया था। लेकिन फिर एक रात मुझे भी इस किस्म की चीज इस बंद गिल्ली में नजर आई थी, लेकिन मुझे मालूम था कि मेरी बात पर यहाँ आसपास के लोगों ने यकीन नहीं करना, इसलिए मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन मैंने माजिद को समझाया था कि तुम खुद भी इस जगह जाने से परहेज करो और शाहिद को भी वहां खेलने से रोका करो, क्योंकि मैं सारा दिन काम पर होता हूं, तो ऐसे में तुम अपने भाई का ख्याल रखा करो। लेकिन शाहिद ने इस बात नहीं मानी और अपने साथ तुम लोगों को भी मुश्किल में डाल दिया, जिसका नतीजा तुम लोगों के सामने है। अंकल की ये बात सुनते ही मैंने कहा, अंकल अब हमें भी बताएं ना, आपने वहां क्या देखा था? तो अंकल ने कहा, एक रात में खाना खाने के बाद अपनी छत पर टहल रहा था कि अचानक मुझे किसी के गर्रानी की आवाज सुनाई दी। तो मैं चौंका, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक आवाज दोबारा से आई, तो मुझे महसूस हुआ कि वो आवाज इस बंद गिल्ली की तरफ से आई है। तो मैंने फौरन दीवार के पास जाकर इस गिल्ली में देखा, तो मुझे कोई औरत गिल्ली में टहलती हुई दिखाई दी, जिसका कद काफी बड़ा था और उसकी आंखें रात में आग की तरह चमक रही थीं। अभी मैं इसको देख ही रहा था कि अचानक उसने मेरी तरफ देख लिया और वो मेरी तरफ देखते हुए मजीद गर्रानी लगी, और फिर उसका कद इतना लंबा हो गया कि मैं इसको नीचे देखने की बजाय बिल्कुल अपने सामने देख रहा था, जैसे कि मेरे सामने कोई बिजली का बड़ा सा खंबा आ गया, क्योंकि का चेहरा बिल्कुल हमारी छत की दीवार के पास आ गया था और वो मुझे आंखें फाड़े घोर रही थी। ये देखते ही मेरी हालत खराब होने लगी, मेरे रूंगटे खड़े हो गए और मेरे पूरे जिस्म पर खौफ तारी हो गया। तो मैं जल्दी से आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और भागकर छत से नीचे आ गया। लेकिन इस रात खौफ से मुझे बहुत तेज बुखार हो गया और फिर मैं पूरे 5 रोज तक बुखार में पड़ा रहा। लेकिन इसके बाद मैंने दोबारा कभी भी उसे देखने की जुस्तजू नहीं की, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बार तुम्हारी किस्मत अच्छी रहे। तो बच्चों, अब दोबारा वहां जाने की गलती में करना, क्योंकि जैसे हम उन चीजों को अपने दरमियान नहीं देखना चाहते, वैसे ही वो चीजें भी हमें अपनी बसेरे की जगह पर
बर्दाश्त नहीं करते तो बेहतर है कि हमें अपनी हद में ही रहना चाहिए। और जहां वीरान जगह पर ऐसी चीजों का बसेरा हो वहां से किनारा कशी ही करनी चाहिए। और अगर इस जगह किसी वजह से जाना भी पड़े तो हमेशा आयतल कुर्सी पढ़ते हुए जाना चाहिए। अंकल की ये बात सुनते ही हमने, जी अंकल, हम अब दोबारा कभी इस जगह नहीं जाएंगे। इसके बाद हम में से कोई भी दोबारा इस बंद गिल्ली में खेलने नहीं गया।